Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to discuss about the William Shakespeare. As you can see, William Shakespeare was born in 1564 and he was died in 1616. So, first of all, let's have a glance on about his birth, when he born and on which date he born. He was born on 23rd April 1564. He was baptized in Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon on Wednesday, 26 April 1564. Okay, so and he died on April 23, 1616. The father, who was the father of William Shakespeare, John Shakespeare. And who was the John Shakespeare? John Shakespeare was trader in corn, meat, leather, and other agricultural products. And his mother name was Mary Arden. Okay, Mary Arden was his mother, and John Shakespeare was his father. And he died on 23rd April 1616, and he born on 23rd April 1564. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। और स्ट्रेटफोर्ड ऑन अपॉन एवन, ये वर्ड जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो मेन टाउन था, ये मेन डिस्ट्रिक्ट है, तो इसे याद रखेंगे। जो हॉली ट्रिनिटी चर्च में इनका नामकरण किया गया, बैप्टाइज किया गया इनको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुछ फैक्ट्स शेक्सपियर के बारे में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों ने गैदर करने की कोशिश की बट उन्हें नहीं मिला। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स शेक्सपियर के बारे में किसी को नहीं पता। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि what we do not know about Shakespeare is a most fascinating subject and one that would fill a volume, but we do know about him is so meager। मतलब बहुत कम है जो शेक्सपियर के बारे में पता है लोगों को। जो इतना भी पता है वो inadequate है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। When it is collected together and the result is disappointing। जो भी कलेक्ट किया गया, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि उनके बारे में वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है ना, बहुत ही कम है, मीगर है। शेक्सपियर प्रॉब्ली अटेंडेड द ग्रामर स्कूल है। और शेक्सपियर ने कहाँ पर एजुकेशन ली, तो उन्होंने ग्रामर स्कूल था स्ट्रेटफोर्ड में, वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक सीखी। ठीक है, 1582 में उनकी जो मैरिज थी वो एन हैथवे से हुई। ईयर थोड़ा याद रखेंगे। 82 में मैरिज हुई एन हैथवे से, और वो जो थी वो 8 ईयर बड़ी थी शेक्सपियर से। ठीक है, और शेक्सपियर की 82 में मैरिज हुई है, देखिए, और 83 में उनको एक बेबी भी हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी का नाम था इनकी का सुजाना। ठीक है, ये इनको 6 महीने बाद ही, शादी के 6 महीने बाद ही इनको पैदा हुई थी। और 2 ईयर्स लेटर, और 2 साल के बाद यानी कि 1585 में 2 ट्विंस बच्चे हुए, जिनमें पहले का नाम हेमनेट था, दूसरे का नाम जूडिथ था। जूडिथ गर्ल थी और हेमनेट बॉय था। हेमनेट की डेथ जब वो 11 साल के हुए तभी हो गई थी। ठीक है, उनका बेटा था हेमनेट। और इन्होंने क्या किया, सुजाना जो थी उसकी शादी जॉन हॉल से हुई, जो कि फिजिशियन था, और जूडिथ की शादी थॉमस क्विंसी से हुई। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि इनकी जो जूडिथ की मैरिज थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि जो जूडिथ का हस्बैंड था थॉमस क्विंसी, वो किसी और लेडी के साथ रिलेशनशिप में था। तो बाद में जाके शेक्सपियर को अपनी कुछ प्रॉपर्टी का कुछ भाग उसे देना पड़ा। ये सब भी आगे जाके पता चलेगा आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डॉटर के लिए उन्होंने ये सब किया, तो जूडिथ के लिए किया। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। जो जूडिथ का हस्बैंड था वो छोटा भी था जूडिथ से कुछ एज में। ठीक है, हेमलेट डाइड हो गया था, बताया है आपको मैंने अभी। 1596 में उसकी डेथ हो गई थी, और 1597 में वो स्ट्रेटफोर्ड चले गए थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर एक घर परचेज़ किया था। अब देखिए 1587 में, यानी 85 में, ऐसे ही लिंक करके करेंगे तो याद होगा। 1585 में क्या हुआ था कि उनको 2 बच्चे पैदा हुए थे, जुड़वा, हेमलेट और जूडिथ। उसके बाद 1587 में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के वो लंदन चले गए, और लंदन में उन्होंने बर्बेजेस कंपनी जो थी वो ज्वाइन की, और इसका नाम था बर्बेजेस कंपनी ऑफ पेयर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका। इट इज़, ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड क्यों छोड़ा। उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड छोड़ा क्योंकि थॉमस ल्यूसी के जो पार्क था वहाँ से उनका एक डियर चोरी हो गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं।
1597 में मैंने आपको पहले ही बताया कि 96 में उनके सन की डेथ हुई। फिर 1597 में उन्होंने एक स्ट्रैटफोर्ड में अपना एक घर परचेज़ किया। और फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल शेक्सपियर मोस्टली अपना डिपेंड रहते थे हॉलैंडशेड के क्रॉनिकल्स पर, जो कि इंग्लैंड का था, स्कॉटलैंड का था, आयरलैंड का था, और नॉर्थ ट्रांसलेशन प्लूटार्क के फेमस लिप्स पर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। ये क्वेश्चन में आ जाता है, ये आया भी है 2018 का जो पेपर था उसमें टीजीटी में ये पूछा गया था कि और वो कब पब्लिश हुई थी। तो इनकी जो पोम्स थी, सोनेट्स थी 154, ये पब्लिश हुई थी 1609 में। लॉन्ग ने जो शेक्सपियर हैं उनके वर्क को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा है पीरियड ऑफ ग्रूम एंड डिप्रेशन, एंड चौथा है पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी एंड काम आफ्टर स्टॉर्म। ओके, ये मतलब उनकी लाइफ को दिखाते हैं। जो भी लॉन्ग जो थे वो शेक्सपियर के बहुत चहेते कहे जा सकते हैं, यानी शेक्सपियर को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने अपने वर्क में शेक्सपियर को मोस्टली प्रेज़ किया है और उनके जो स्ट्रगल है उनको इसमें दिखाया है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंटेशन है, दूसरा है आपका ग्रोथ है, मतलब पहले में एक्सपेरिमेंट होता रहा, फिर दूसरे में ग्रोथ हुई, फिर तीसरे में सैडनेस आई, ग्लूमी डिप्रेशन आया, और उसके बाद ठंडक हो गई, लाइक स्टॉर्म ख़त्म हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ को लेते हैं वो, शेक्सपियर की लाइफ को। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो था सबसे पहले किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आपके ग्राहम ग्रीन हैं ये सबसे बड़े क्रिटिक रहे हैं शेक्सपियर के। इन्होंने अपनी बुक में ग्रोथ वर्थ ऑफ विट में लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, 1592 में लिखी गई थी, और इन्होंने अटैक किया था और शेक्सपियर को इन्होंने एक अपस्टार्ट क्रो बताया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि वो ब्यूटीफाइड करता है अपने आप को फेदर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, यानी वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे शेक्सपियर के में। अब नेक्स्ट आते हैं डॉर्डन। पहले लॉन्ग ने लिखा, फिर क्रिटिसाइज़ किया रॉबर्ट ग्रीन ने, उसके बाद डॉर्डन ने भी लिखा। डॉर्डन ने भी इनके पीरियड्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। शेक्सपियर इज़ माइंड एंड आर्ट के नाम से इनकी बुक है, और ये 1875 में पब्लिश हुई। आप उसे 1857 का जो विद्रोह था उसे 57 को ठीक उल्टा कर देंगे तो 75, 57 से 75 आ जाएगा। ओके, ऐसे याद कर लेंगे इसकी बुक का जो डेट है। ओके, तो जो डॉर्डन है इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था वर्कशॉप, ठीक है, दूसरा था वर्ल्ड, तीसरा था आउट ऑफ डेप्थ, और चौथा था हाइट्स। ऐसे याद करेंगे, पहला क्या है वर्कशॉप, फिर दूसरा है वर्कशॉप से वर्ल्ड, वर्ल्ड से फिर डेप्थ, फिर डेप्थ से हाइट, है ना। हाइट तब पकड़ता है इंसान जब मरने वाला होता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि तब सारे काम निपट चुके होते हैं, पूरा फ्री होता है, वो अपनी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, नॉट टू मी। ब्रैडली शेक्सपियर ट्रेजेडी। ब्रैडली जो ने एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में। बहुत फेमस बुक है ये भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्प्रेसिव बुक है और शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म को दिखाती है। क्योंकि कौन सी बुक है, ब्रैडली की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। द शिपरैक। अब शिपरैक कब हुआ था ये सबको पता ही होगा कि टेम्पेस्ट में शिपरैक वाला सीन है। ठीक है, तो ये बरमूडा का जो ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल 1609 में यहाँ पर जो घटना हुई उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा। 1613 में उन्होंने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आया है, जो ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो ग्लोब थिएटर कब हुआ था, इसका बर्निंग कब हुआ था, तो 1613 में हुआ था। और इसका जिस समय कौन सा जो इनका जो ड्रामा था वो रिलीज़ हो रहा था, तो दैट वाज द हेनरी VIII, और ये इनकम्प्लीट है, ध्यान रखिएगा, हेनरी VIII जो है वो इनकम्प्लीट है। ऑन March 25, 1660 शेक्सपियर ने क्या किया, मैंने पहले ही बताया कि जूडिथ के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अल्टरेट किया था, क्योंकि जूडिथ का जो हस्बैंड था वो अनरिलायबल था और उसके प्री मैरिटल मिसकंडक्ट थे दूसरी वुमेन से, तो इस वजह से उन्हें इसके साथ थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करना पड़ा और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह देनी पड़ी। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो ग्राहम ग्रीन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ग्राहम ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो कहा है। क्या कहा है पूरा, देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर feathers that with his tiger's heart wrapped in player's hide supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you and being an absolute John's factotum
is in his own conceit the only seen in a country. Robert Greene, a rival playwright and pamphleteer about Shakespeare. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये आ सकता है, आता ही है जनरली. जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, यू हैव टू मग अप दैम. शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज नैरेटिव पोम्स नेमली. अभी वीनस एंड ऑर्डिनस कब लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो कब लिखी गई, 93 में लिखी गई, 1593 याद रखेंगे. ठीक है, और इसके बाद फिर ये दूसरी थी रेप ऑफ लुक्रेसी, किसने लिखी, कब लिखी गई, 1594 में, एक साल बाद लिखी गई. अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कब लिखी गई. तो और ये जो थे वो किसके लिए लिखे गए थे, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए लिखे गए थे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1594 में जो शेक्सपियर थे उन्होंने क्या किया, चार्टर मेंबर बन गए. वो कब बने, 1594 में. ओके, और वो किसके बने, एक ड्रामेटिक कंपनी थी चैम्बरलेन, जिसका नाम उन्होंने बदल दिया था और वो किंग्स मैन रख दिया था 1603 में. 1613 में ग्लोब थिएटर हुआ था, याद रखना ऐसे कनेक्टिविटी के साथ. और ये सोनेट्स थी 127 जो सोनेट्स हैं बिगिनिंग की. ठीक है, उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस को लिखी है. ठीक है, उसके बाद की जो सोनेट्स हैं वो उनका एक फ्रेंड था WH करके. ठीक है, उसके लिए लिखी गई हैं. और ये जो एक्चुअल में तो इन्होंने अपनी सारी इनकी वाइफ से भी इनका अच्छा रिलेशन था, तो लोग फालतू में किसी का भी नाम ले लेते हैं, बट उन्होंने उनके लिए ही लिखी. और दिस वन इज बिगिनिंग एट मिस्ट्रेस वर्ड्स देन अ पजल पैक. दे आर ऑब्लिगेटेड, बहुत ही हार्श है, ऑब्सक्योर है, वर्थलेस है. आगे देखते हैं. ये इतने सारे इनके डेट के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, ये 1597 में हेनरी 6 आया, पार्ट 2 है इसका. फिर हेनरी 6 का पार्ट 3 भी आया. इनके जो वर्ड थे, वो वर्क था वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेट्स जो हैपनिंग्स हुई, जो किंग्स थे, इस तरह से नहीं लिखा. उन्होंने कहीं से भी ले लिया और बस लिख दिया. ठीक है, फिर हेनरी 6 का पार्ट 1 1591 से 92, इसी तरह से इन्होंने ये सारे वर्क लिखे हैं, देख सकते हैं आप ये. ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी वर्क. ये पोम्स हैं नीचे वाली. ठीक है, और ऊपर ही वर्क है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ठीक है, तो देखिए अब इनको जो क्रिटिसाइज़ किया वो वर्ड्सवर्थ ने भी किया है अपनी पोम है इनकी शेक्सपियर सोनेट में. ये जो मोस्ट पार्ट मच बेटर है, मैनी फाइन लाइन्स दे आर ऑल्सो इन मैनी प्लेसेस वार्म विद पैशन. चीफ फॉल्ट एंड हैवी वंस दे आर सेमनेस है, टीडियसनेस है, क्वेंटनेस है, एंड एलोबरेट ऑब्सक्योरिटी. ओके, ये सब किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा. इफ़ शेक्सपियर हैड रिटन नथिंग बट इज सोनेट ही वुड हैव बीन असाइन्ड टू द क्लास ऑफ कोल्ड आर्टिफिशियल राइटर्स. ये अगर नेचर के बारे में बात हो जाए तो हैज़लिट को पकड़ लेना आप. हु हैड नो जेन्युइन सेंस ऑफ नेचर और पैशन. इनको नेचर का कोई सेंस नहीं है, कोई पैशन नहीं है. ठीक है, तो ये हैज़लिट ने इनके बारे को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा. कीट ने इनकी तारीफ़ की है. दे सीम टू बी फुल ऑफ फाइन थिंग्स सेड अनइंटेंशनली इन द इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग आउट कंसीट्स. ओके, फिर इसके बाद लैंडर ने भी इनकी बुराई की है. Not as sing one is very admirable. They are hot and pottery. There is much condensation, little delicacy, like raspberry jam without cream, without crust, without bread, to break its acidity about Shakespeare's sonnet. ठीक है, ये किसने कहा, लैंडर ने कहा. तो इनको क्रिटिसाइज WH ऑर्डन ने भी किया है. ओके, तो इनको इनकी तारीफ सिर्फ या तो लॉन्ग ने की है या फिर कीट ने की है. ओके, ये ध्यान रखेंगे, जब भी तारीफ़ की बातें आ जाएँ तो समझ लेना कि लॉन्ग ने लिखा है जनरली. और अगर इस तरह से एक कोट जो दिया है वो इन्होंने दिया है कीट्स ने इनकी शेक्सपियर सोनेट्स में. ओके, WH ऑर्डन ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया है. ओके, अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि 100 और गॉयथे जो हैं, उन्होंने गॉयथे ने इनको अप्रेज़ किया कि इतना वंडरफुल मैंने कभी किसी को नहीं देखा. जो मैंने इनकी पोम्स को पढ़ा, इनका वर्क बहुत ही अच्छा वर्क है. और डॉर्डन ने क्या कहा कि मैंने इतनी सारी पोम्स पढ़ी, कुछ तो बिल्कुल ही यूज़लेस हैं, लेकिन कुछ थोड़ी 149 जो पोम्स हैं उसमें से अप्रॉक्स आपकी 154 पोम्स में से सिर्फ 49 पोम्स है जो मुझे थोड़ी एक्सीलेंट लगी, बाकी की सब ऐसी हैं. ठीक है, यूज़लेस भी है, कुछ इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें दी हैं इसमें. ओके, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा है टू द शेक्सपियर द सोनेट, ऑर्डन का वर्क है. ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप. अच्छा, मैं इसमें इतना ही, और आगे बहुत लंबा है तो आप भी कम्प्लीटली नहीं देख पाएंगे. इन्होंने क्या किया है, अपने वर्क को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है.
ये कोई कौन से राजा जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, कौन से राजा वीक थे, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इधर है, ठीक है। देखो इनका जो काम है वो 350 ईयर्स को कवर करता है, ठीक है। और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। जैसे पहले कौन आया, पहले आया था किंग जॉन, फिर रिचर्ड सेकंड आया, फिर हेनरी 4 आया पार्ट 1 और 2, ठीक है। फिर हेनरी 5, फिर हेनरी 6 आया 1 2 3 पार्ट्स में, रिचर्ड 3 आया, फिर हेनरी 8 जो कि इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने भी काम किया अपना, उसको भी इन्होंने, मैंने पहले ही बताया आपको कि दो तरह से बोला। एक तो वो किंग्स जो बहुत वीक थे और वो किंग्स जो बहुत ही बहुत ताकतवर थे, ठीक है। तो जो वीक किंग थे वो कौन थे? किंग जॉन थे, रिचर्ड सेकंड थे, हेनरी 6 था। किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड और हेनरी 6 से वीक थे। और 8 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 5 हुआ, रिचर्ड 3 हुआ, ये सारे स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसमें ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये आपकी शेक्सपियर की वर्क्स हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया ही क्या होगा कैसे करने, फाइन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है कुछ भी तो आप ले सकते हैं, फाइन। चलिए, आई होप यू विल लर्न अ लॉट बाय दिस वीडियो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ गिव अ मैसेज टू मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एन्जॉय योर लाइफ।